सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्टूडेंट, आज 2.2 शुरू करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, यानी कि नीचे दिए गए जो सवालात हैं उनको आप लॉगरिथम फॉर्म में लिखें। तो 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। अगर आप इसे लॉग फॉर्म में लिखेंगे, ये लॉग लिखेंगे, ये बेस आ जाएगी, ये 1000 जो है ये इसके ऊपर, और ये आएगा। इसे पढ़ेंगे, log of 3 इज इक्वल टू 1000 टू बेस ऑफ 10। तो 10 बेस इज इक्वल टू 1 होती है, लिख ले तब भी ठीक होती है, ना लिखे तब भी ठीक है। ले जनाब, ये आपका आंसर आ गया। फिर सुन लें, हम लिखेंगे लॉग, इधर लिखेंगे ये 256 जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा, और 8 जो है वो सामने आ जाएगा। तो जब लॉग लिखेंगे तो ये सामने वाली वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी, और एक्सपोनेंट जो है वो सामने आ जाएगा रिजल्ट की शक्ल में। तो हम इसे बोलेंगे कि log ऑफ 8 इज इक्वल टू 256 टू बेस log 2, बेस 2 है। तो इस तरह तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। जी, log 3 इसकी एक्सपोनेंट यानी पावर 1/27 इज इक्वल टू -3, यानी log ऑफ -3 इज इक्वल टू 1/27 टू बेस 3। नेक्स्ट के लिए चलते हैं, फिर लिखेंगे log लिखा हमने, और ये बेस तो वैसे की वैसी रहेगी, तो ये जो सामने वाली रकम है ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, और एक्सपोनेंट जो है वो सामने आ जाएगी वैल्यू, यानी कि log ऑफ 2 इज इक्वल टू 400 टू बेस 20। ये भी बच्चों आपका मुकम्मल हो गया। इसी तरह log 16 है, ये सामने वाली ऊपर चली जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा, और एक्सपोनेंट जो है ये सामने आ जाएगा 1/4, यानी log ऑफ -1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू बेस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। log ऑफ 11 आ गया, तो 121 इज इक्वल टू 2। जी बच्चों, अब हम करेंगे, यहाँ पे Q जो है बेस है, R एक्सपोनेंट है, और P रिजल्ट है। तो जब हम इसके साथ log लिखेंगे तो लिखेंगे log बेस Q, तो P जो है वो R वाली जगह पे एक्सपोनेंट बन जाएगा, और R रिजल्ट के तौर पर सामने आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे log 32, और ये जनाब 1/2 ये इधर आ जाएगा, और -1/5 जो है वो इधर आ जाएगा। तो हम इसे बोलेंगे log -1/5 इज इक्वल टू 1/2 और टू बेस 32। यही आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथम फॉर्म दी गई है, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है। तो आप इसका लॉग जो है वो खत्म कर दें, लॉग खत्म कर दें इसका। तो यहाँ पे आ जाएगी 5, ये रिजल्ट जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये एक्सपोनेंट जो बना था ये सामने चला जाएगा, यानी ये सामने वाली वैल्यू जो है ये बेस के ऊपर आ जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सामने चली जाएगी। यानी आप इसे कर लेंगे
कि जो रिजल्ट था वो एक्सपोनेंट बन जाएगा और जो एक्सपोनेंट था वो रिजल्ट बन गया। इसी तरह ये लॉ खत्म कर दें, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। फिर लॉ खत्म कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन में, 23 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट जो है वो रिजल्ट के तौर पे सामने आ जाएगा और जो रिजल्ट था वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए तो लॉग ऑफ कर दें, 5 की रेस पावर जो है वो 1 हो जाएगी और इज इक्वल टू 5। यानी कहने का मतलब ये सामने वाली वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी बेस के एक्सपोनेंट के तौर पर और एक्सपोनेंट जो है वो रिजल्ट के तौर पर सामने आ जाएगा। यही बच्चों आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट के लिए, हाँ जी, अब लॉग जो है वो खत्म हो जाए, ये 2 रेस पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, ये लॉ खत्म कर देंगे तो यहाँ पे ये बेस जो है वो 9 है, इसकी पावर जो है वो 1/2 हो जाएगी और ये 3 जो है वो सामने रिजल्ट के तौर पे चला जाएगा। उसके बाद आ गया यहाँ पे लॉग ऑफ कर दें, ये 10 आ जाएगा, ये रिजल्ट एक्सपोनेंट बन जाएगा और एक्सपोनेंट रिजल्ट बन जाएगा 1 2 3 4 और 5 0 आएंगे इसके साथ। ये आ गया बच्चा। अब लॉग जो है ये इसको फिर ऑफ करते हैं तो यहाँ पे 2 रेस पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। ये आपका आंसर है। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ फॉलोइंग। यानी नीचे दी गई हर रकम में से आप x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो आइए जी करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आई है वो लॉग ऑफ जो है वो 3 है और ये होगा 64 के बराबर और ये 2 बेस x। तो पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यानी लॉग ऑफ कर देंगे। जब आप लॉग ऑफ करेंगे तो x ये 3 जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा और 64 जो है वो सामने चला जाएगा। अब हमने इसको बनाना है तो आप यहाँ पे 64 को करें, 4 1 जार 4, 2 24, 4 6 24 और 4 4 16 और 4 1 जार 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 3 और 4 की 1 2 3, 4 की भी 3। ये एक्सपोनेंट जब इक्वल होते हैं तो खत्म कर दिए जाते हैं, इसलिए फाइनल पे बचा रिजल्ट बनेगा x इज इक्वल टू 4। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, log ऑफ बेस 5 1 इज इक्वल टू x। सबसे पहले इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ कर देते हैं 5 और ये सामने वाली वैल्यू जो है ये ऊपर आ जाती है और ये ऊपर वाली जो एक्सपोनेंट है वो रिजल्ट के तौर पर सामने आ जाता है। तो यहाँ पे 5 पावर x इज इक्वल टू 1। तो हर चीज की पावर जो है वो होती है 1। तो यहाँ पे 5 1 जार 5, तो x इज इक्वल टू 5 क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट भी 3 है। तो देखते हैं लॉग ऑफ
x 8 इज इक्वल टू 1। पढ़ते इसे इस तरह है, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 बेस टू बेस x। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले log जो है वो ऑफ कर देंगे, और जब आप log ऑफ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा जी x इज इक्वल टू 1, x की एक्सपोनेंट जो है x रेज पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो हर चीज की पावर 1 होती है, इसलिए बच्चों x इज इक्वल टू 8, यही आपका आंसर है। फिर हम लिखेंगे log ऑफ 3 इज इक्वल टू x टू बेस 10। तो log हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे तो log खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 रेज पावर जो है वो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। इस सामने वाली वैल्यू जो है वो ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली सामने चली जाएगी। तो जब आप 10 को 3 टाइम लिखेंगे तो ये 1000 के बराबर होता है, यही आपका आंसर। पार्ट जो है वो पार्ट 4 है जी 3 का, क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 5 पे चलते हैं। तो हम ये वैल्यू हमारे पास आ गई है x इज इक्वल टू 3/2 टू बेस 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 4, इसकी पावर क्या आएगी 3/2 इज इक्वल टू x। तो अब 4 को जो है वो अब जब आप इस तरह 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 रेज पावर 2, अब 4 2 रेज पावर 2 मल्टीपल 3 रेज पावर बाई 2, x 2 2 से चला गया, x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3। और जब 2 रेज पावर 3 को जब यानी 2 3 टाइम जो है वो 8 होता है, यही बच्चों आपका आंसर है। नेक्स्ट 1024 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें तो आप लिखेंगे 2 रेज पावर x इज इक्वल टू 1024। अब 1024 को जब आप इसके डिवीजन करेंगे तो लिखें इस तरह 2 5 आर 10, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4 1, 2 2 5 आर 2 5 आर 10, 1 11, 12 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 2 4, 2 16, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करेंगे, 2 रेज पावर x आ गया इज इक्वल टू 2 रेज पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 रेज पावर 10 आ गया। जब बेसें इक्वल हों तो इसको खत्म कर दिया जाता है। तो अब आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 10, यही बच्चों आपका आंसर है।